स्टॉक फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। पीएसएक्स क्लासरूम के तीसरे एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। गुज़िश्ता एपिसोड्स में हमने बात की कि स्टॉक क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होती है और ये तमाम चीज़ें कैसे काम करती है। सीडीसी सब अकाउंट क्या होता है और ये कहाँ और कैसे खुलवाया जा सकता है। इन तमाम पर हमने अपने गुज़िश्ता एपिसोड्स में बात की। आज हम बात करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है, स्टॉक फ्यूचर क्या होता है, स्टॉक के कैश क्या होते हैं और स्टॉक की डिलीवरी क्या होती है। इन तमाम पर हम आज के एपिसोड में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास से। आज हम शुरू करते हैं स्टॉक एक्सचेंज से। स्टॉक एक्सचेंज दर हकीकत स्टॉक मार्केट का ही नाम है, जहां पर कंपनियों के शेयर्स लिस्टेड होते हैं और जिसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। पिछले एपिसोड में हमने बात की कि जिस भी ब्रोकर के पास हम अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो उस ब्रोकर का अपना अकाउंट भी स्टॉक एक्सचेंज में खुला हुआ होता है और हमारा किया गया ट्रेड उस ब्रोकर के पास नहीं जाता बल्कि ब्रोकर के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज में जाता है। यानी कि जो बाजार है, हमारा किया गया ट्रेड वहाँ जाता है। हम कोई भी स्टॉक खरीद रहे हैं या फरोख्त कर रहे हैं तो ये सारा काम और बिजनेस स्टॉक मार्केट में हो रहा होता है, जिसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। ब्रोकर सिर्फ बीच का हिस्सा यानी मिडल मैन है। वो हमें और स्टॉक एक्सचेंज को आपस में मिलाने का एक जरिया है और इसकी वो एक छोटी सी फीस लेता है, लेकिन सारा काम स्टॉक एक्सचेंज में होता है। स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान में 3 है: कराची स्टॉक एक्सचेंज, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज और लाहौर स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन ये सब 1 यूनिट के तहत काम करती है, जिसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। अब ये जो एक्सचेंजेस हैं, इनका काम ये है कि जो भी कंपनी अपने शेयर्स इस बाज़ार में लाना चाहती है, ये उनको लिस्टेड करती है और उन्हें इजाज़त देती है कि वो इस बाज़ार में कारोबार करें, कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर कारोबार कर सकते हैं। इसके अलावा वो ये देती हैं कि कंपनियां अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स या एनुअल रिजल्ट्स और रिपोर्ट्स को वक्त पर पोस्ट करें। इसके अलावा इन एक्सचेंजेस के ऊपर भी एक इदारा है जिसे SECP यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। इसका काम ये देखना है कि एक्सचेंजेस ठीक काम कर रही हैं, कंपनियां ठीक काम कर रही हैं, ब्रोकर ठीक काम कर रहे हैं और इन्वेस्टर ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। जो भी कंपनी अगर अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लाना चाहती है तो उसको पहले SECP यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त लेना पड़ती है। उस कंपनी को अपनी पूरी डिटेल्स देना होती है कि वो क्या काम करती है, कौन सी कंपनी है और जो भी SECP की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरा करनी होती है। इसके बाद वो कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में लिस्टेड करवा सकती है और जब उस कंपनी को SECP से इजाज़त मिल जाती है तो उसके बाद वो कंपनी अपना पब्लिक इशू, जिसे IPO कहते हैं, वो लेकर आती है। और जिस दिन वो कंपनी अपना IPO लेकर आती है उसके बाद से वो उसी स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार कर सकती है जिसमें हम कर रहे हैं और हम भी उसके स्टॉक्स खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। तो ये तो स्टॉक एक्सचेंज की बात। इसके अलावा हम बात करेंगे कि स्टॉक और स्टॉक फ्यूचर में क्या फ़र्क है। जैसा कि हमने पहले बात की कि स्टॉक किसी भी कंपनी का वो छोटा सा हिस्सा है जो वो हमें देती है और हम उसके हिस्सेदार बन जाते हैं। अब चूंकि वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है तो हम उसकी खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। अब कई लोगों का सवाल आया है कि ये स्टॉक की डिलीवरी क्या होती है। तो देखें, डिलीवरी का मतलब है कि हमने कोई स्टॉक या शेयर किसी भी कंपनी का ख़रीदा और उसको फ़रोख्त नहीं किया बल्कि अपने पास रख लिया, जो बाद में हमारे CDC सब अकाउंट में चला जाएगा। इसको कहते हैं स्टॉक की डिलीवरी लेना। लेकिन कई बार ट्रेडर दिन में शेयर या स्टॉक की खरीदारी करते हैं तो उसको उसी दिन यानी 3:30 से पहले ही फ़रोख्त कर देते हैं। तो इस सूरत में उन्होंने शेयर की डिलीवरी नहीं ली बल्कि बस ख़रीदा और फ़रोख्त कर दिया। तो अब स्टॉक फ्यूचर क्या होता है? बहुत से नए आने वाले लोग इसके मुतालिक सवालात भेज रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे कि स्टॉक फ्यूचर क्या होता है। स्टॉक फ्यूचर दर हकीकत एक कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस है। बहुत से लोग जो इस बारे में जानते हैं उनको तो आइडिया हो गया होगा, लेकिन जो नहीं जानते उनको मैं बताती हूँ कि असल में कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस क्या होता है। स्टॉक फ्यूचर दर हकीकत उसी स्टॉक यानी शेयर पर बेस होता है जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस होता है। इसको आसान अल्फाज में समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देती हूँ।
हमें कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, हम बेचने वाले के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें ये प्रॉपर्टी खरीदनी है। वो कहता है कि ठीक है, ये 30 लाख रुपए की है। हम कहते हैं कि नहीं, ये 25 लाख रुपए की है। हमारा भाव तोल हुआ और सौदा हो गया। अब हम कहते हैं कि ये 5 लाख रुपए रख लीजिए, यानी एडवांस रख लीजिए और बकिया रकम हम आपको 3 माह में अदा कर देंगे। इसको कहते हैं कि हमारा और बेचने वाले के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। और फिर जब हम बकिया रकम अदा कर देंगे तो हम उस प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा सकते हैं। इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस। स्टॉक मार्केट में भी बिल्कुल यही काम होता है और स्टॉक फ्यूचर में भी यही सारा प्रोसेस और काम होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्टॉक फ्यूचर में स्टॉक की एक्सचेंज नहीं हो रही होती, ना ही सामने वाला स्टॉक बेच रहा होता है, ना ही हम किसी से स्टॉक खरीद रहे होते हैं, बल्कि हमारे बीच एक अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। हमने सामने वाले से 1000 शेयर किसी भी कंपनी के लिए, तो दर हकीकत हमने वो शेयर्स लिए नहीं बल्कि लेने का मुआहदा किया। तो मैं 1 महीने बाद ये शेयर्स आपसे ले लूँगा और उन शेयर्स का जो मार्जिन या एडवांस बनता है वो आप ले लीजिए। और फिर जब हम वो शेयर्स ले लेते हैं तो उस शेयर के उतार चढ़ाव के हम खुद जिम्मेदार होते हैं। बिल्कुल इसी तरह के जब हम प्रॉपर्टी का बयाना देकर उसके नफ़ा और नुकसान के खुद जिम्मेदार होते हैं। बिल्कुल यही काम स्टॉक मार्केट में भी होता है, क्योंकि हमारे दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो गया होता है। इस तरह अगर हमने एक शेयर का फ्यूचर 100 रुपये का लिया और फिर वो बढ़कर 110 रुपये का हो गया तो इसमें नफ़े के जिम्मेदार हम खुद हैं। और अगर वो कम होकर 90 रुपये का हो गया है तो इसमें नुकसान के जिम्मेदार भी हम खुद ही हैं। लेकिन सामने वाले को हमें पूरे 100 रुपये ही देने होंगे, चाहे हमारा नफ़ा हो या नुकसान। इसमें हमें जितना भी नुकसान या फ़ायदा होगा वो ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट में जमा होता रहेगा या निकलता रहेगा। इसके लिए एक्सचेंज का एक सिस्टम जिसके तहत वो हमसे एक मार्जिन लेती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बयाना, फ़र्ज़ करें कि 100 रुपये का शेयर है और 1000 रुपये का उसका एक लॉट है, तो स्टॉक फ्यूचर में हम एक शेयर कभी भी नहीं खरीद सकते, बल्कि उसका लॉट साइज़ फिक्स्ड होता है और उसी के मुताबिक हमें शेयर की ख़रीदारी करनी होती है। लॉट साइज़ स्टॉक एक्सचेंज बनाकर देती है और ये क्वांटिटी आमतौर पर 5 लाख से 7 लाख के अंदर अंदर होती है। ये स्टॉक एक्सचेंज मुकर्रर करती है कि शेयर का लॉट साइज़ फिक्स्ड हो गया है और ये हर महीने रिन्यू होते रहते हैं और चेंज होते रहते हैं। फ़र्ज़ करें कि 100 रुपये का शेयर है और 500 का उसका एक लॉट है। अब वो 5 लाख का लॉट हो गया है तो उस 5 लाख के बदले एक्सचेंज हमसे 25% या 30% का मार्जिन लेती है, यानी बयाना लेती है, जो हमें एडवांस अदा करनी होती है। हमें पूरी रकम अदा नहीं करनी होती बल्कि सिर्फ 25 या 30% की अदायगी करनी होती है और इसके बाद हम उस लॉट के मालिक बन जाते हैं। लेकिन जब हम रेगुलर कैश में स्टॉक लेते हैं तो हमें पूरी रकम अदा करनी होती है और स्टॉक फ्यूचर में हम 25 या 30% देकर माल ले लेते हैं। अब वो शेयर ऊपर गया तो भी हमारा, नीचे गया तो भी हमारा, और इन दोनों सूरतों में नफ़ा और नुकसान के जिम्मेदार हम खुद हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। स्टॉक मार्केट जिसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट हर महीने के पहले पीर यानी मंडे को शुरू होते हैं और महीने के आखिरी हफ्ते के जुम्मे को ख़त्म हो जाते हैं और इसके बाद इसका अगला कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। हर महीने ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होते रहते हैं और पिछले महीने के एक्सपायर हो जाते हैं और अगर हमारा पिछले वाला स्टॉक पड़ा हुआ है तो हम उसको काट कर अगले महीने के लिए भी ले सकते हैं और अगर नहीं लेना चाहते तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं छोड़ सकते हैं। अब इस महीने में जितना भी उतार चढ़ाव होगा वो हमारा है। ये सब ऑटोमेटिकली होता है, हमें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक अहम बात बताती चलूँ कि जो लोग इस मार्केट में नए आए हैं उन्हें फ्यूचर में बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर के जो स्टॉक्स होते हैं उनकी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो संभाल नहीं पाते और नुकसान का अंदेशा ज़्यादा होता है। इसलिए उन्हें चाहिए कि वो सिर्फ कैश में ही काम करें और फ्यूचर से तो दूर ही रहें। यहाँ पर हम जो आपको समझा रहे हैं उसका मकसद सिर्फ ये है कि आपको पता हो कि फ्यूचर स्टॉक्स क्या होते हैं और इसमें काम कैसे होता है। तो अभी जो कुछ हमने सीखा इसकी समरी ये है कि फ्यूचर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हम सामने वाले के साथ करते हैं और इसका एक लॉट साइज फिक्स्ड होता है। इसमें हम बयाना या एक मखसूस मार्जिन देकर माल हासिल कर लेते हैं। ये मार्जिन स्टॉक एक्सचेंज मुकर्रर करती है जिसे हम देकर लॉट साइज के मालिक बन जाते हैं
और इसमें हमें जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमें मिलता रहता है या हमारे अकाउंट से काट लिया जाता है। और ये हर महीने के पहले पीर को शुरू होता है और महीने के आखिरी जुम्मे को ख़त्म हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल करना होता है और अगले महीने के पीर को नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है। इस पर हम आगे मज़ीद तफसील से बात करेंगे कि ये कैसे काम करता है। अभी बस आपको ये समझने की ज़रूरत है कि फ्यूचर कैश से इस तरह मुख्तलिफ है कि हमें इसमें कुछ नहीं मिलता, बल्कि इसमें हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर हो रहा है तो चले हम तो कह सकते हैं कि हम खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और सामने वाला बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जबकि उसके पास शेयर्स हैं ही नहीं। तो ये कैसे हो सकता है कि शेयर्स ना होते हुए भी कोई देने या बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकता है? हम तो कह सकते हैं, क्योंकि लेने वाला आदमी ये कह सकता है कि मैं आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि इस रेट पर मैं आपसे ये प्रॉपर्टी खरीद लूँगा। लेकिन वो शख्स जिसके पास शेयर्स हैं ही नहीं, वो कैसे उन्हें बेच सकता है? तो स्टॉक फ्यूचर में ये भी हो सकता है, और ये सब कुछ आप सिर्फ स्टॉक फ्यूचर में ही कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास माल नहीं है तब भी आप उसको फ़रोख्त कर सकते हैं। इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। आपने अक्सर टेलीविजन में सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग या शॉर्ट कवरिंग हो रही है, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट आ रही है। तो ये अक्सर महीने के आखिरी हफ्ते में देखा जाता है कि शॉर्ट कवरिंग की वजह से मार्केट में शेयर्स की कीमतें नीचे आ जाती हैं। तो शॉर्ट सेलिंग का मतलब है कि सामने वाला हमें एक मखसूस कीमत पर माल बेच रहा है जो कि उसके पास है ही नहीं, और हम भी एक मखसूस मार्जिन देकर उससे वो माल लेने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। असल में हम वो माल ले नहीं रहे होते, बल्कि लेने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ये सिर्फ हम स्टॉक मार्केट में ही कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते। ये भी इस मार्केट की ब्यूटी है, क्योंकि कैश में जब हम स्टॉक्स लेते हैं तो हम उन्हें तभी फरोख्त कर सकते हैं जब वो हमारे पास मौजूद हों। लेकिन फ्यूचर में हम शेयर्स ना होने के बावजूद भी उनको फरोख्त कर सकते हैं। तो इसको मैं एक मिसाल से वाज़ेह करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम उसका बयाना या एक मखसूस मार्जिन देकर वो प्रॉपर्टी ले लेते हैं और 3 माह की अदायगी भी मुकम्मल कर देते हैं। अब इसको उल्टा कर लीजिए। हमारे पास एक आदमी आता है और कहता है कि मुझे फ़लाँ प्रॉपर्टी खरीदनी है, और वो मुझसे 30 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने का वादा कर लेता है। दर हकीकत वो मेरी प्रॉपर्टी है ही नहीं, और अगर मुझे मालूम हो कि वो प्रॉपर्टी 30 लाख से कम की है तो मैं उससे वो प्रॉपर्टी देने का वादा कर लूँगी और उससे बयाने के पैसे लेकर 3 माह में प्रॉपर्टी देने का कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगी। अब मैं क्या करूँगी कि उस प्रॉपर्टी के असल मालिक के पास जाऊँगी और उससे कहूँगी कि मुझे ये प्रॉपर्टी 25 लाख रुपए में ख़रीदनी है, लेकिन वो कहेगा कि नहीं, मैं ये आपको 27 लाख में बेचूंगा। हमारा भाव तोल हुआ और 27 लाख में सौदा हो गया, लेकिन दर हकीकत मैं वो प्रॉपर्टी पहले ही किसी शख्स को 30 लाख में बेच चुकी हूँ और बीच के 3 लाख जो है वो मुझे बच गए। तो इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, और फ्यूचर मार्केट में भी बिल्कुल यही काम होता है, यानी पहले बेच के फिर खरीदना। पहले महंगा बेच के सस्ता ले लेना या सस्ता लेके महंगा बेच देना, तो दोनों सूरतों में आपको प्रॉफिट ही होगा। फ्यूचर में आप इसको उलट भी कर सकते हैं कि पहले महंगा बेच के सस्ता खरीद लेना। मिसाल के तौर पर मुझे लगता है कि ये शेयर बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू हो गया है या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और मुझे लगता है कि ये शेयर अब इस कीमत से नीचे गिर जाएगा, तो मैं उस शेयर को उस कीमत पर फ़रोख्त कर दूंगी, और फिर जब वो शेयर थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो मैं उस शेयर को ख़रीद लूँगी। तो इसके दरमियान का जो फ़र्क होगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। मिसाल के तौर पर 150 रुपये का शेयर है, मैं उस शेयर को वहाँ पर बेच दूंगी, हालांकि वो शेयर्स मेरे पास है ही नहीं, और फिर कुछ दिनों बाद जब वो शेयर 120 रुपये पर आ जाएगा तो मैं उसको ख़रीद लूँगी। तो बीच के अब जो 30 रुपये है वो मुझे बच गए। तो स्टॉक फ्यूचर में ये भी होता है, और इसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। जी हाँ, पहले खरीद कर बाद में बेचना तो सबने सुना होगा, लेकिन पहले बेचकर बाद में खरीदना बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो स्टॉक फ्यूचर में ये भी होता है, और कैश में हम ये नहीं कर सकते, और ये सिर्फ फ्यूचर में ही हो सकता है और कैश में नहीं हो सकता, और अगर कर भी सकते हैं तो वो सिर्फ इंट्राडे के लिए। आज के एपिसोड में हमने सीखा कि एक्सचेंजेस क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं। SECP यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसे कहते हैं और ये काम कैसे करता है, लॉट साइज कौन मुकर्रर करता है, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है और शॉर्ट सेलिंग में कैसे काम किया जाता है, और फ्यूचर के काम करने का तरीका क्या है।
इन तमाम पर हमने आज के एपिसोड में बात। आज के लिए बस इतना ही। आपका इतना प्यार मिला इस सीरीज़ को, इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपने सवाल भेजते रहें और इस सीरीज़ को और बेहतर बनाने के लिए मशवरा ज़रूर दें। आपके कुछ सवालात हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें, मैं इसकी वजाहत ज़रूर करूँगी। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होगा, बल्कि किसी न किसी का भला हो जाएगा। तो स्टॉक फैमिली, हमारी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगले एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफिज़।